पूरे एक तरह से कहिए कि श्रवण कुमार की बखिया उधेड़ दी है जी। श्रवण कुमार पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद वही बने हैं। अब वो भी सरकार में मंत्री हैं, जदयू कोटे से ही मंत्री हैं और जदयू कोटे से ही अशोक चौधरी मंत्री हैं। ये जो आप अभी एक्स पर पोस्ट जो अशोक चौधरी का, ये अपने नेतृत्व को भी ललकार दिया और कहा है कि ना समझी है ये इशू इतना। जेडीयू में सब कुछ ठीक है कि नहीं है? दोनों में कोई ठीक नहीं है। ये संकेत देता है कि नीतीश कुमार के जो उम्र और सेहत के कारण उन्होंने जो एक राजनीति में एक अपनी अलग स्थिति बनाई है, तो जदयू में भी अब वो बात नहीं है जो एक हनप होती थी। भला एक सवाल उठता है कि अशोक चौधरी वहाँ एज ए मिनिस्टर गए थे कि जदयू के नेता के रूप में गए थे। पूरा लॉ लश्कर सरकार की ओर से, ये तो सरकार के अंदर भी एक जो उस कांड को लेकर के फर्जी मुठभेड़ क्या कहिए, मैं मानता हूँ किलिंग ही थी। भरत तिवारी की जब वो आर्म फेंक चुका था, सरेंडर कर चुका था, इसके बाद जो हुआ ये का विवाद का विषय, मुझे लगता है कि जांच तो हो ही रही है। न्यायिक आयोग उन परिस्थितियों की भी जांच कर रही है, लेकिन अशोक चौधरी वहाँ जाकर सरकार के अंदर भी जो एक कंट्राडिक्शन है। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं और वो बिलौटी गए, भरत तिवारी के गांव में गए, उनके परिजनों से मुलाकात की। वहाँ उन्होंने कहा कि हो सकता है पिस्तौल नकली हो, इसकी भी जांच करनी चाहिए, फायरिंग तो हुआ नहीं। इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए और पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। अब उन्होंने जो कुछ भी कहा, जेडीयू के अंदर से ही फिर बयान आ गया एक दूसरे मंत्री का, बड़े नेता का, श्रवण कुमार को करे अशोक चौधरी की निजी राय हो सकती है, ये पार्टी या सरकार की राय नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उससे पहले ये सवाल है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। दोनों में कोई ठीक नहीं है। ये संकेत देता है कि नीतीश कुमार के जो उम्र और सेहत के कारण उन्होंने जो एक राजनीति में एक अपनी अलग स्थिति बनाई है, तो जदयू में भी अब वो बात नहीं है जो एक हनप होती थी। भला एक सवाल उठता है कि अशोक चौधरी वहाँ एज ए मिनिस्टर गए थे कि जदयू के नेता के रूप में गए थे। पूरा लॉ लश्कर सरकार की ओर से, ये तो सरकार के अंदर भी एक जो उस कांड को लेकर के फर्जी मुठभेड़ क्या कहिए, मैं मानता हूँ किलिंग ही थी। भरत तिवारी की जब वो आर्म फेंक चुका था, सरेंडर कर चुका था, इसके बाद जो हुआ ये का विवाद का विषय, मुझे लगता है कि जांच तो हो ही रही है। न्यायिक आयोग उन परिस्थितियों की भी जांच कर रही है, लेकिन अशोक चौधरी वहाँ जाकर सरकार के अंदर भी जो एक कंट्राडिक्शन है, आज सरकार उसकी जांच करा रही है। आज मांग हो रहा है कि डीएसपी ऑफिसर इंचार्ज सहित जिन लोगों को केस का नामजद अभियुक्त बनाया गया है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री वो भी गए और उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों की एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अशोक चौधरी इस सरकार के पहले मंत्री के रूप में गए हैं। न एनडीए में सब कुछ ठीक दिख रहा है और न जदयू में ठीक दिख रहा है। अब भला एक कैबिनेट मंत्री वहाँ जा रहा हो और पार्टी की ओर से ही कहा जाए कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत दौरा है, कोई ऐसी इस तरह की हैरानी भरी बात है। देखिए, एक फजीहत हो रही है। फिर जैसे अभी जहानाबाद में नीट छात्रा की हत्या हुई, आत्महत्या हुई, उसके बाद आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, ये कि गले की फांस बनी है। और इसके कारण आप जानते हैं कि पड़ोसी स्टेट यूपी में चुनाव होने वाला है और भरत तिवारी को लेकर कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी है, इस मसले को यूपी तक पहुंचा रही है। और वहाँ एक कहीं न कहीं एक जाति विशेष, अब ब्राह्मणों की बात मैं कहता हूँ, उसमें संदेश देने की कोशिश हो रही है ताकि वहाँ यूपी में भी जो ब्राह्मण नाराज़ हैं, ये चर्चा होती है, तो उस नाराज़ मतदाताओं को भी इसके बहाने एक इसको मुद्दा बनाया जाए। तो कुल मिलाजुलाकर अशोक चौधरी ने वहाँ जो भी उनका अपना स्टैंड है, अपनी राय है, वो तो सब सारी बात सामने है कि उन्होंने कहा कि भाई वो पिस्टल नकली था कि असली था, ये एक अलग जांच का विषय। गोली चलाई नहीं उसने, और पुलिस की थ्योरी थी कि नहीं, वो तो कई राउंड फायर किया था और आत्मरक्षा में गोली, सारी बातें हो गई। 3 गोली लगी कि 5 गोली, सारे विषय पर आपने स्टोरी की है। तो कुल मिलाकर मैं मानता हूँ कि भोजपुर के उस भरत तिवारी फर्जी मुठभेड़ कांड को लेकर सरकार खुद मंत्री जाकर के वहाँ सरकार की फजीहत हो रही है। एक मंत्री का ये स्टैंड क्या दर्शाता है? तो कुल आपने ठीक ही कहा कि ना जदयू में एकजुटता दिख रही है, जदयू में ठीक है, और न एनडीए में ठीक है। तो अशोक चौधरी अगर बिलौटी गए हैं तो क्या माना जाए अशोक चौधरी वर्सेज सम्राट चौधरी? देखिए, इसको वर्सेस क्या, भी तो जदयू के वो मंत्री हैं, जदयू कोटे के मंत्री हैं, वो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसको आप कह सकते हैं कि वो बीजेपी और जदयू में इस मसले पर तो अलग अलग स्टैंड हो ही नहीं गया है।
सरकार जो है अभी तक वो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड तो जो हुआ है वो मुठभेड़ के कारण नहीं हुआ है। पहले दिन पुलिस टैक्टफुली डील नहीं की, इसके कारण सस्पेंशन हुआ है। और नामजद होने के बाद केस का आयोग कौन है, क्या जांच हो रही है, एक बड़ा सवाल है। अभी तो क्या लिपापोती होगी, इसलिए जो जांच कमीशन भी बना है तो रिपोर्ट को, ये नियम नहीं है कि कोई न्यायिक आयोग बने तो उसकी रिपोर्ट को, उसकी सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य है, तो रिपोर्ट फिर ऐसी तैसी होगी जी। तो इसलिए कुल मिला जुला कर के ये एक मामला ऐसा है कि तुल पकड़ रहा है। और ये सम्राट चौधरी की सरकार के लिए फजीहत तो हो ही रही है। एक तो पुलिस के एक्शन से फजीहत हुआ है और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के भले कहा है कि पीड़ितों के साथ न्याय होगा, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी, अब एक्शन तो कुछ दूसरा हो रहा है। अब आज जो डीएसपी आरोपी था उसको अब मद्य निषेध विभाग में एक पोस्ट दे दिया गया, कहते हैं लोग मलाईदार पोस्ट है। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का फैसला गलत है। कौन सही कह रहा है? सरकार के फैसले को किसी ने खुलकर कहा कि सही? हाँ, नागमणि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी में भी हैं, उन्होंने कहा कि भरत तिवारी को तो क्रिमिनल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको जो शहीद बनाने वाले लोग हैं वो ना समझ हैं। आपने शुरू से अंत तक अभी देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ठीक वही लाइन पर हैं, लेकिन बाकी कौन लोग? अब उसमें बीजेपी के सारे नेता गए वहाँ, अश्वनी चौबे गए, मिथिलेश तिवारी गए, जो बीजेपी के नेता गए वो तो सब उस कांड को की नसीब भर्त्सना कर रहे हैं, बल्कि उनका स्टैंड तो सरकार के विपरीत है। इसलिए मैंने कहा कि ये अभी जो घटना है भोजपुर में भरत तिवारी फर्जी मुठभेड़ कांड, ये पूरी तरह से सरकार के कामकाज, उसके तौर तरीके का, और ख़ासकर सरकार भी उस पूरे मामले में जिस ढंग से खासकर आरोपी डीएसपी को आपुलाइन हाजिर कराया गया था, वहाँ नया डीएसपी भेजा गया, तो क्या इतनी ज़रूरत आ पड़ी कि तुरंत अभी अशोक चौधरी के इस पोस्ट को डिकोड कर दीजिए, क्या मतलब निकालें इसका? कल श्रवण कुमार ने उनके बयान को खारिज किया, कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, जो उन्होंने इनकाउंटर पर कहा है ये पार्टी या सरकार की राय नहीं है। अशोक चौधरी ने एक पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि जहां संवेदनशीलता होती है वही नेतृत्व सार्थक होता है, वही नेतृत्व सार्थक होता है। ऐसे ही लिख दिया होगा या इसके भी राजनीतिक? ये तो पूरे एक तरह से कहिए कि श्रवण कुमार की बखिया उधेड़ दी है जी। श्रवण कुमार पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हैं, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद वही बने हैं। अब वो भी सरकार में मंत्री हैं, जदयू कोटे से ही मंत्री हैं और जदयू कोटे से ही अशोक चौधरी मंत्री हैं। ये जो आप अभी एक्स पर पोस्ट जो अशोक चौधरी का, ये अपने नेतृत्व को भी ललकार दिया और कहा है कि ना समझिए ये इशू इतना लिखते हैं कि बुद्धि, पद और धन तभी सार्थक है जब उनके साथ संवेदनशीलता हो। क्या थी तो सीख लेनी चाहिए। ये कोई जो बात बोल रहे हैं अशोक चौधरी ने, जो बातें की है, बिल्कुल तो ये आप मान रहे हैं कि श्रवण कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? ये पार्टी में किस तरह से विरोध का स्वर है, ये इसको नेतृत्व के प्रति कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने जो स्टैंड लिया है, जन भावना को देखा है। देखिए, राजनीति पीपुल सेंटीमेंट को ध्यान में रखकर होना चाहिए। अब अभी श्रवण कुमार जो स्टैंड ले रहे हैं वो सरकार के बचाव में कर रहे हैं, और अशोक चौधरी जो जनभावना है उसको लेकर के वो न सिर्फ गांव में गए, पीड़ित के परिजनों से मिले, उन्हें ढाढ़स दिलाया, उन्होंने कहा कि हम संभव मदद करेंगे। तो ये उनकी व्यक्तिगत तो कहीं कोई दौरा इसको कहा ही नहीं जा सकता है। ये कहीं ना कहीं सरकार खुद एक डिफेंसिव स्थिति में आ गई है। आज श्रवण कुमार ने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन आज तो इसको आईना दिखाना कहेंगे आप। अशोक चौधरी का स्टैंड किसी न किसी तरफ से नेतृत्व को ललकारना है, नेतृत्व को समझाना है, और उनकी इस तरह की बात की उनका व्यक्तिगत दौरा था, निजी राय थी। क्या निजी राय? कोई मंत्री इस तरह से बयान दे रहा है, गांव में विजिट कर रहा है, उसका ये निजी दौरा होगा? ये सरकार के अंदर जो कंट्राडिक्शंस है, ये स्पष्ट झलकता है कि बीजेपी और जदयू में कहीं ना कहीं एक जो कार्यशैली है, काम है, सरकार के कामकाज में कहीं कोई मेल जोल नहीं दिखता है। ये एनडीए के लिए अभी तो एक चुनाव भी है, पता नहीं इस चुनाव में भी बीजेपी की सहयोगी दलों की क्या भूमिका होगी। उपेंद्र कुशवाहा पहले से नाराज हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं अपने बेटे के कारण कि उनको टिकट नहीं मिला, कि वो एनडीए से बाहर तो है। एनडीए में वो एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है, जो बात आप कह रहे हैं, और उन परिस्थितियों के बीच चुनाव हो रहा है। अभी तो आपने देखा कि अभी जीतनराम मांझी का भी बयान आ गया, चिराग पर आलोचना की, और कहा कि जो असेंबली के चुनाव में जिस ढंग से वो सीटें ले लेते हैं, तो कुल मिलाजुला के एनडीए में कहिए कि बहुत ही टर्वाइल है, उबाल है, और वो ये कहीं एक स्थिति बनती है बीजेपी के लिए एक असहज। आज बीजेपी की अगुवाई में सरकार चल रही है,
और सारे नेता अभी जिस ढंग से बयान दे रहे हैं, ये फजीहत है सम्राट चौधरी सरकार की, मुख्यमंत्री को। एक तो आज भी मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी बीजेपी के सर्वमान्य नेता नहीं हैं, तभी इस तरह की बातें उलझ रही हैं, बातें सामने आ रही हैं कि अभी आपने देखा कि उस भोजपुर कांड के बाद सरकार के ही अंदर किस ने क्या क्या बात की आपसे छिपा नहीं है, ये सब जग जाहिर है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि एनडीए की सरकार में, खास करके अभी बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में, वो एक सहज स्थिति नहीं कह सकते हैं, ऑल इज वेल नहीं कह सकते हैं। ये भविष्य के लिए ये एकजुटता जो है किस ओर जाएगा, ये अभी तो समय का ये है, लेकिन इस तरह का घमासान ही इसको आप बोल सकते हैं। चलिए, तो इसको घमासान ही कह सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।